मूवी की शुरुआत में जब अलार्म बजता है तो बोरी अपने बेड से उतरकर अपने फादर के पास जाकर सो जाती है। अब बोरी का भाई भी वहां आ जाता है और उन दोनों के साथ सो जाता है। फिर हम बोरी की मदर को खाना बनाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में ब्रेकफास्ट करते टाइम बोरी अपने पेरेंट्स और भाई को साइन लैंग्वेज मतलब हाथों से बात करते हुए देख रही होती है। यहाँ हमें पता लगता है कि घर में सिर्फ बोरी को छोड़कर और कोई भी फैमिली मेंबर सुन नहीं सकता। अब उन्हें साइन लैंग्वेज में बात करता देख बोरी खुद को उनसे अलग समझते हुए अकेला महसूस करती है। इसलिए वो बिना खाना खाए वहां से उठकर स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में बोरी एक टेम्पल के आगे विश मांगती है और फिर अपनी दोस्त यून के साथ स्कूल पहुंचती है। यून बोरी को बताती है कि उसने न्यू म्यूजिक प्लेयर लिया है। अब स्कूल के बाद बोरी स्कूल प्लेग्राउंड में जाती है जहां उसका भाई फुटबॉल खेल रहा होता है। संडे के दिन जब बोरी को उसका भाई उठाता है और उसे नूडल्स ऑर्डर करने को कहता है तो बोरी अपनी मॉम से परमिशन लेकर फूड ऑर्डर कर देती है। अब यून का फादर डिलीवरी देने आता है और बोरी को बिना बताए सभी डिशेस डिस्काउंट में देकर वहां से चला जाता है। अब रात को बोरी अपने फादर से पूछती है कि वो कब तक लौटेगा। यहाँ बोरी का फादर जो कि एक मशवरा है उसे बताता है कि वो सुबह तक वापस आ जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते टाइम जब बोरी के पेरेंट्स साथ में टीवी देखते हुए प्रोग्राम से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होते हैं तो बोरी फिर से बिना खाना खाए वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बोरी स्कूल जाते टाइम जब रोज की तरह टेम्पल के सामने खड़े होकर विश मांग रही होती है तो उसकी फ्रेंड यून वहां आ जाती है। जब यून बोरी से पूछती है कि वो हर रोज क्या विश मांगती है तो बोरी उसे बताती है कि वो ये प्रे करती है कि अपनी फैमिली की तरह वो भी बहरी हो जाए। फिर जब यून उससे पूछती है कि वो बहरी क्यों होना चाहती है तो बोरी उसे बताती है क्योंकि वो अपनी फैमिली से अलग है जिसके कारण वो घर पर अकेला फील करती है। अब क्लीनिंग करते टाइम यून बोरी की विश को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करते हुए उसे अपना न्यू म्यूजिक प्लेयर दे देती है और फिर उसका वॉल्यूम फुल करके रॉक म्यूजिक प्ले कर देती है। लाउड म्यूजिक सुनकर जब बोरी हेडफोन्स उतार देती है तो यून उसे कहती है कि अगर वो अपनी विश को पूरा करना चाहती है तो हेडफोन्स वापस लगा ले। नेक्स्ट सीन में बोरी जब सी साइड बैठकर म्यूजिक सुन रही होती है तो वो अपने फादर को फिशिंग करते हुए देखती है और फिर उनके पास चली जाती है। अपने फादर से बात करते हुए बोरी उनसे पूछती है कि उन्हें लिखना क्यों नहीं आता। फादर बोरी को कहता है कि अब तो बोरी के भाई के लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया है, लेकिन जब वो स्कूल जाया करता था तो लोग रास्ते में उसे देखकर हंसते थे और उसका मजाक बनाते थे। जब वो रोते हुए घर आने लगा तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे स्कूल से हटा लिया। फिर उसके ग्रैंडफादर ने उसे फिशिंग करनी सिखाई और तब से ही उसे फिशिंग करना बहुत पसंद है। यहाँ अब अपने फादर की बातें सुनकर बोरी एक गहरी सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में घर पर जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो बोरी टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है जिसमें एक रिपोर्टर समुंदर किनारे गोताखोर से जब कुछ पूछता है तो गोताखोर को कुछ सुनाई नहीं देता। यहाँ अब गोताखोर रिपोर्टर से कहती है कि वो काफी लंबे समय से डाइविंग कर रही है जिसके कारण अब उसे कम सुनाई देता है, इसलिए वो थोड़ा जोर से बोले। फिर हम देखते हैं कि गोताखोर की बातें सुनकर बोरी सरप्राइज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम बोरी को लाउड रॉक म्यूजिक सुनते और कुछ सोचते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे यून बोरी से पूछती है कि क्या आज वो विश नहीं मांगेगी। यह बोरी उसे बताती है कि अब उसे विश मांगने की कोई जरूरत नहीं है और फिर यून को उसका म्यूजिक प्लेयर वापस कर देती है। जब यून बोरी से पूछती है कि वो अपने भाई के साथ स्कूल क्यों नहीं आती तो बोरी कहती है कि अगर वो उसकी वेट करेगी तो वो खुद स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। अब हम बोरी के भाई को देखते हैं जो उठकर स्कूल के लिए रेडी होता है और रास्ते में फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए आराम से स्कूल पहुंचता है। क्लास में जाकर वो अपनी नोटबुक ओपन करके कुछ टाइम के लिए टीचर की तरफ देखता है और फिर सो जाता है। अब समर ब्रेक स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हम बोरी को देखते हैं जो समुंदर किनारे जाकर उसमें कूद जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। यहाँ डॉक्टर जब बोरी से बात कर रहा होता है तो वो उन्हें कहती है कि उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही।
जिसे सुनकर बोरी के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। अब बोरी अपने भाई से पूछती है कि उसे यहाँ कौन लाया था, तो वो उसे बताता है कि जब फादर फिशिंग कर रहे थे तो उन्होंने बोरी को समुंदर में कूदते हुए देख लिया था। अब यहाँ बोरी की आंट उसके पेरेंट्स को हौसला देते हुए कहती है कि बोरी जल्दी ठीक हो जाएगी। समय गुजरता है और बोरी घर आ जाती है। फिर एक रोज जब बोरी का भाई उसे नूडल्स ऑर्डर करने को कहता है तो बोरी कॉल लगाती है। अब यहाँ ऑर्डर पूछने पर जब बोरी कॉल कट कर देती है तो वो अपने भाई को बताती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर वो दोनों सुपरमार्केट से नूडल लाने जाते हैं। नूडल लेकर जब वो वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में बोरी को उसका भाई कहता है कि वो भी कुछ सुन नहीं पाता, इसलिए स्कूल उसके लिए बोरिंग है। उसे कुछ पता नहीं लगता कि टीचर क्या बोल रहा है, इसलिए टीचर भी उसे समझते हुए क्लास में सोने देता है। जब बोरी उसे पूछती है कि उसके दोस्तों का क्या, तो वो बताता है कि दोस्त उसके साथ बस फुटबॉल खेलते हैं और वो भी कभी कभी, क्योंकि वो एक परमानेंट प्लेयर नहीं है, इसलिए वो अकेले ही प्रैक्टिस करता है। बोरी उसे कहती है पर वो तो काफी अच्छा फुटबॉल खेलता है, तो वो परमानेंट प्लेयर क्यों नहीं है। भाई उसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि वो सुन नहीं सकता। बोरी उसे कहती है पर फुटबॉल खेलने के लिए कानों की नहीं बल्कि टांगों की जरूरत होती है। अब स्कूल प्लेग्राउंड में बोरी अपने भाई को अकेला खेलते हुए देखती है। रात को बोरी अपनी मॉम से पूछती है कि वो उसे हॉस्पिटल में देखकर रोने क्यों लगी थी। मॉम उसे बताती है कि जब वो भी बोरी की एज की थी तो उसकी भी सुनने की शक्ति तभी चली गई थी, इसलिए वो डर गई थी। नेक्स्ट सीन में बोरी का हाल पूछने यून आती है तो उसे पता लग जाता है कि बोरी सुन सकती है। बोरी उनको कहती है कि वो इतने दिन चुप रहकर थक गई थी और अब वो बोलना चाहती है। फिर बोरी यून को अपने भाई के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके साथ गेम में पार्शियलिटी हो रही है। यहाँ अब यून बोरी को कहती है कि वो अपने फादर जो गांव के सरपंच हैं से इस बारे में बात करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून का फादर कोच से बात करके बोरी के भाई को परमानेंट प्लेयर बना देता है। फिर बोरी और उसका भाई आंट के साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाते हैं। यहाँ डॉक्टर आंट को कहता है कि बोरी के केस में वो कुछ कह नहीं सकते कि वो सर्जरी के बाद सुन पाएगी कि नहीं, क्योंकि उन्हें अभी उसके केस के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। अब बोरी के भाई के बारे में डॉक्टर कहता है कि वो सर्जरी के बाद सुन सकता है, पर फिर उसे फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ेगा। घर आकर आंट बोरी के पेरेंट्स को कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उनके दोनों बच्चों की सर्जरी अच्छे से हो जाएगी, इसलिए उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे बोरी अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने जाती है तो स्टाफ बोरी की मॉम को म्यूट बोलकर उसे टॉन्ट मारती है और फिर बिलिंग करते टाइम वो $5 महंगी टी शर्ट उन्हें देती है। घर आकर जब बोरी अपने ख्यालों में गुम होती है तो उसका भाई उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। फिर जब बोरी आज के शॉपिंग इंसिडेंट के बारे में अपने भाई को बताती है तो वो उसे कहता है कि स्कूल में भी जब उसके फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं तो वो उनकी बातों के खत्म होने तक बस उनके चेहरों की तरफ देखता रहता है। फिर बातें खत्म होने के बाद जब वो उनसे पूछता है कि वो क्या बात कर रहे थे तो वो उसे कुछ नहीं बताते और उसे देखकर हंसने लगते हैं। उसे उनके एक्सप्रेशन से ऐसा फील होता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर बोरी उससे पूछती है कि क्या वो सर्जरी करवाना चाहता है, तो वो कहता है कि सर्जरी के बारे में उसे नहीं पता, पर उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर सका। वो हमेशा सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर उसके सभी दोस्त उसके साथ साइन लैंग्वेज में बात कर पाते। अब रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं तो बोरी को पता लगता है कि कल उसके भाई की सर्जरी है। यहाँ बोरी अपने पेरेंट्स को बताती है कि अगर उसके भाई की सर्जरी हो गई तो वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। ऐसा उसने डॉक्टर को कहते हुए सुना था। आंट को भी इस बारे में पता था, तो उसने उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया। यहाँ बोरी के पेरेंट्स उसकी बातें सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं और फिर जब बोरी रो रो कर उन्हें बताती है कि हाँ वो सुन सकती है,
तो उसके पेरेंट्स ये जानकर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बोरी और युन अपने फादर के साथ बोरी के भाई का फुटबॉल मैच टीवी पर देख रहे होते हैं। यह बोरी युन के फादर को थैंक यू बोलती है उसके भाई की हेल्प करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि बोरी के भाई की टीम मैच हार जाती है, लेकिन उसकी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर उसे मेडल दिया जाता है। जब वो स्कूल में मेडल के साथ आता है तो उसके फ्रेंड्स उसे फुल अटेंशन दे रहे होते हैं, जिसे वो काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। डायरेक्टर किम बताते हैं कि उनकी मदर भी सुन नहीं सकती। बचपन में उसने भी बोरी के जैसे सेम सिचुएशंस फेस करी हैं, इसलिए एक पॉइंट पर आकर वो भी बहरा हो जाना चाहता था। इस मूवी के थ्रू डायरेक्टर किम ऑडियंस को ये बताना चाहता है कि जो लोग फिजिकली और मेंटली डिसेबल हैं, हो सकता है कि कभी ना कभी वो आपके नेबर बने। इसलिए अगर आप उनकी तरफ थोड़ी ह्यूमैनिटी, थोड़ी दरिया दिली दिखाओगे तो उनके लिए ज़िंदगी को जीना आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।